तो दोस्तों वैसे तो सिमिलर से हथियार दुनिया भर में बनते रहते हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसे स्पेसिफिक हथियार बन जाते हैं या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि यार ये प्रोजेक्ट जो चल रहा है इसका आइडिया, इसका डिजाइन कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा ही मैच कर रहा है। ऐसी परिस्थितियां जनरेट हो जाती है। वैसे आइडिया चुराने में कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। जिसने किसी जमाने में पहली बार मिसाइल बनाई होगी, जिसके लिए जर्मनी का नाम लिया जाता है, तो जो बाद में मिसाइलें बनी जिन भी देशों ने बनाई, तो उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि एक्चुअल जो ये आइडिया है ये तो जर्मनी का है। जर्मनी ने मिसाइलें बनाई कि हाँ ठीक है, वॉरहेड को इस तरह से डिलीवर्ड करवाया जा सकता है काफी लॉन्ग रेंज पर, तो उसी के आधार पर दुनिया भर के देशों ने मिसाइलें बनाई। इस तरह की बातें चलती रहती हैं, लेकिन फिर भी इसे एक नेचुरल वे वाला कॉन्सेप्ट कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक नया मामला निकलकर सामने आया है और ये मामला जुड़ा हुआ है टर्की और भारत के डीआरडीओ से। दरअसल हम सभी जानते हैं कि भारत का डीआरडीओ एक प्रोजेक्ट चला रहा है। वैसे तो इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी सीक्रेसी मेंटेन की गई है और इसको लेकर कोई ज्यादा चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं डाली गई हैं। तो दोस्तों ये इस समय जो इमेज आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा बनाया गया एक अनका 3 नाम का एक यूसीएवी का प्रोटोटाइप है और बताया जा रहा है कि 2023 में यानी अगले साल इसे लॉन्च किया जाएगा, जो कि फुल्ली स्टेल्थ होगा, हमारे स्विफ्ट की तरह स्टेल्थ होगा। इसके अंदर इंटरनल वेपन बे होंगे, हमारे स्विफ्ट के अंदर भी इंटरनल वेपन बे लगे हुए हैं और इसकी जो पेलोड कैरिंग कैपेसिटी होगी वो 1.5 टन की होने वाली है। साथ में इसकी जो विंग्स है वहां पर कुछ हार्ड पॉइंट भी दिए हुए हैं, तो आप बाहर हथियार लटका कर भी ले जा सकते हैं और ये भी ठीक वैसे ही स्ट्राइक वगैरह करने में सक्षम होगा जिस तरह की चीजें स्विफ्ट कर सकता है। ये भी टेललेस है और डिजाइन लगभग आप सिमिलर सा यहाँ पर देख पा रहे होंगे। वैसे इस डिजाइन को लेकर भारत का कोई पेटेंट नहीं है, कोई कॉपीराइट नहीं है, लेकिन यहाँ पर चीजें काफी सिमिलर आपको तब लगेगी जब मैं आपको ये बताऊंगा कि टर्की इसके बाद यानी ये जो अनका 3 बन जाएगा, इसके बाद 6th जनरेशन का एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट भी बनाएगा, ठीक वैसा ही जैसा भारत औरा बनाने वाला है या फिर जिसे घातक भी कहा जाता है। तो सेम कॉन्सेप्ट आप देख पा रहे होंगे। हम लोग भी 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी के आधार पर एक अनमैन्ड बॉम्बर बना रहे हैं जो कि फुल्ली स्टेल्थ होगा। उसकी शुरुआत करने के लिए हम लोगों ने स्विफ्ट बनाया है जो कि उसी का टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है। इससे भी आप स्ट्राइक वगैरह कर सकते हैं, ये भी स्टेल्थ होगा। तो ठीक इसी तरह का एक प्रोजेक्ट टर्की द्वारा भी शुरू कर दिया गया है और अगले साल इसे लॉन्च भी किया जा रहा है। तो सिमिलैरिटी अब आपको लग रही होगी। कहने का मतलब इन सारी चीजों को लेकर हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि भारत के अंदर उसने ताक झाक करके हमारे सीक्रेट्स वगैरह चोरी करके उसी के आधार पर इसे बनाया होगा, डिजाइन उसी के आधार पर कॉपी किया होगा। नहीं, इस तरह के सिमिलर हथियार आपको दुनिया भर में मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो प्रोसेस की जा रही है या जिस हिसाब से हमारा मकसद रखा गया है और उस मकसद को अचीव करने के लिए जिस वे पर हम लोग चल रहे हैं, एग्जैक्टली वही की वही चीजें आपको टर्की द्वारा भी करते हुए दिखाई दे रही हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर कॉन्सेप्ट चोरी किया गया है बॉस, और वो भी भारत से। हालांकि अब इससे ज्यादा कोई और जानकारी टर्की द्वारा यहाँ पर साझा नहीं की गई है। केवल ये डिजाइन के कुछ फोटोग्राफ्स निकलकर सामने आए हैं और ये बताया गया है कि 2023 में इसे लॉन्च किया जाएगा और आगे की प्रोसेस बता दी गई है कि किस तरह से हम लोग इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो अब इन सब चीजों को देखते हुए सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रोल भी हो रहा है टर्की। भारत के लोग बढ़ चढ़कर कह रहे हैं कि आपने हमारे डीआरडीओ का कॉन्सेप्ट जो है वो चोरी किया है। इसी तरह की चीज एक बार टर्की के साथ पहले भी हो चुकी है। ठीक भारत के ही अटैक हेलीकॉप्टर की डिजाइन की तरह टर्की ने भी एक हेलीकॉप्टर बनाया है, वो भी अटैक करने के लिए बनाया गया है और दोनों का डिजाइन आप इस समय देख पा रहे होंगे, सिमिलर है बिल्कुल। तो यही कुछ न्यूज थी, लेकिन इससे जुड़ी हुई एक और न्यूज मैं आपको देना चाहूंगा कि पाकिस्तान को ये स्टेल्थ ड्रोन्स मिल सकते हैं इन फ्यूचर। देखिए, टर्की एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी बना रहा है 5th जनरेशन का, जिसे नाम दिया गया है TFX। कुछ समय पहले खबरें निकल कर आई थी, मैंने आपको बताया भी था कि टर्की चाहता है कि पाकिस्तान और अजरबैजान इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर ले, उसके बाद इन फाइटर जेट को एक्वायर कर सकता है। तो पाकिस्तान को नीड काफी होगी, क्योंकि भारत जब तक एमका बना चुका होगा तो एमका को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान के पास कोई ना कोई व्यवस्था तो हो। तो यहाँ पर मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि ये जो अनका 3 नाम का प्रोग्राम जब आगे बढ़ेगा और इसके थ्रू जब स्टेल्थ यूसीएवी बड़े साइज में बनाए जाएंगे, तो मे भी कि पाकिस्तान इनको खरीदने में इच्छुक होगा। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।